हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के वाई सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे कुछ रेगुलर अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में कि उसको टैली सॉफ्टवेयर में कैसे फीड किया जाता है। सबसे पहली एंट्री है सैलरी की एंट्री फीड करना। एग्जांपल, अजय गुप्ता, मान के चलिए आपका एक स्टाफ है जिसकी सैलरी 25,000 रुपये है। फॉर एग्जांपल 25,000 की सैलरी बुक करनी है हमें अजय की, तो अकाउंट होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय गुप्ता। सैलरी अकाउंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड के अंदर बनेगा और अजय गुप्ता हमारा सैलरी पेबल या एक्सपेंस पेबल के अंडर बनेगा। सबसे पहली एंट्री ये पास होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय गुप्ता अकाउंट। दूसरी एंट्री पास होगी अजय गुप्ता को पेमेंट की एंट्री, अजय गुप्ता अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। चलिए इस एंट्री को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। सबसे पहले आपको वी प्रेस कर लेना है, वाउचर के अंदर जाना है, सैलरी अकाउंट को सिलेक्ट करके लेट सपोज 25,000 रुपये सैलरी अजय की है टू अजय गुप्ता और करके आपको एंट्री को सेव कर लेना है। आपकी एंट्री सेव हो गई है। दूसरी एंट्री हमें अजय को पेमेंट की एंट्री करनी है। अजय गुप्ता अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट। अभी मैं कैश से पेमेंट कर रहा हूँ और इस एंट्री को हमें सेव कर देना है। अब हम एक बार लेजर में जाके चेक करेंगे कि अजय गुप्ता का अकाउंट क्या कहता है। अजय गुप्ता की हमने सैलरी बुक करी 25,000 रुपये और अजय गुप्ता की सैलरी हमने पे कर दी 25,000 रुपये। इससे हमारा अजय गुप्ता का अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी अकाउंटिंग एंट्री के बारे में, जो कि है रेंट की एंट्री। रेंट की एंट्री कैसे बुक करते हैं? सबसे पहले हम एक लेजर बनाएंगे रेंट, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हेड में बनेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हेड में बनेगा। अगर आपको लेजर क्रिएट करना नहीं आता तब आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको लेजर क्रिएट करना भी सिखा दूंगा। इस एंट्री में मैं आपको बताऊंगा कि हमने मान के चलो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक ऑफिस किराए पे ले रखा है जिसका रेंट जाता है लेट सपोज 20,000 हमारा रेंट जाता है। तो सबसे पहले एक्सपेंस बुक करने की एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। हमने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से ऑफिस किराए पे ले रखा है। दूसरी एंट्री जाती है पेमेंट की एंट्री, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये एंट्री पास करने के बाद ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब एक बार लेजर की तरफ चलते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ टैली में कैसे एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे भी मान के चल रहा हूँ रेंट का लेजर मैंने पीतमपुरा के नाम से बना रखा है। एक एरिया का नाम है पीतमपुरा, उसके नाम पे मैंने बना रखा है। चलिए अब टैली में चलते हैं। अब सबसे पहले तो हम आते हैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे जिसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। वी प्रेस करना है आपको। रेंट की एंट्री मैं पास कर रहा हूँ 20,000 टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैं इस एंट्री का मतलब ये हो गया कि मैंने रेंट बुक कर दिया। अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को मैं उतने की पेमेंट की एंट्री बुक कर देता हूँ। मैंने कैश से पेमेंट करना है तो मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया। अब ये ख़त्म। अब मैं एक बार मैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लेज़र खोल लूँगा। अब देखिए मैंने 20,000 रुपये का रेंट बुक किया और 20,000 की मैंने पेमेंट कर दी। ठीक है। और रेंट का अगर मैं लेजर खोलता हूँ तो रेंट की एंट्री 20,000 रुपये बुक हो गई है और रेंट मेरा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी चला गया होगा, जो कि अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। रेंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आ गया है। अब हम बात करेंगे तीसरी एंट्री के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बुक करने से रिलेटेड। लेट सपोज आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बुक करना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बुक करने की एंट्री होती है सबसे पहले ड्यू की एंट्री बुक करना। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाया होगा। आप भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी का अपना लेजर बनाएंगे।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू NDPL अकाउंट। एक सेकंड के लिए रुकिए, मैं वीडियो को पॉज करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू NDPL। NDPL मैंने यहाँ पे नाम यूज किया है कि मुझे यहाँ से बिजली का बिल आता है। ओके, वैसे तो इसको हम एग्जैक्टली बोलेंगे TDPPL। अब सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा 5,000 रुपये का बिजली का बिल आया, तो 5,000 रुपये का हमने एक्सपेंस बुक कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू NDPL। अब NDPL को हमने 5,000 का पेमेंट कर दिया कैश या बैंक के जरिए, और हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। चलिए इसको करते हैं, टैली के अंदर इसकी एंट्री पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मैंने लेज़र बना रखा है। लेट सपोज 5,000 रुपये मेरा रेंट है, और ये मेरे को बिल आया टाटा पावर DDL से, तो मैंने 5,000 रुपये का रेंट बुक करके एंट्री को सेव कर लिया। अब टाटा पावर DDL को मैं 5,000 की पेमेंट कर दूंगा, कैश से पे करूंगा। लेट सपोज मेरे पास कैश अवेलेबल है, और जैसे ही मैंने बुक किया ये एंट्री क्लोज हो गई। इस एंट्री का पहला इफेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आ गया। एंड अगर आप टाटा पावर DDL का लेजर देखोगे तो 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी बुक किया गया, 5,000 का पेमेंट कर दिया गया, अकाउंट इसका क्लोज, इसमें कोई भी बैलेंस पेंडिंग नहीं है। अब हम चौथी एंट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि है डेप्रीशिएशन की एंट्री बुक करना। डेप्रीशिएशन की एंट्री बुक करने से रिलेटेड है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एंट्री है। ये आपको, अगर आपको अकाउंटिंग में जॉब करनी है तब आपको इंटरव्यू में ये एंट्री पूछी जाएगी, ये आप याद रखिए। डेप्रीशिएशन एंट्री समझने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि डेप्रीशिएशन किसके ऊपर लगता है। डेप्रीशिएशन लगता है फिक्स असेट्स के ऊपर। फिक्स असेट्स परचेज करने की एंट्री, सबसे पहली एंट्री हमने सीखनी है फिक्स असेट्स परचेज करने की एंट्री। यहाँ इस एंट्री में बताना चाह रहा हूँ कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है खन्ना इंडस्ट्रीज से। ये मेरा, ये मान के चलिए क्रेडिटर्स है जिससे मैं प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहा हूँ। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये मान लिया कि 50,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी है जो कि मैंने खन्ना इंडस्ट्री से परचेज करी है, तो उसमें एंट्री पास करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू खन्ना इंडस्ट्रीज 50,000। इस एंट्री को हम टैली में करना चाहेंगे। नीचे आ जाइए, एंट्री करिए प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपये टू खन्ना इंडस्ट्रीज। खन्ना इंडस्ट्रीज, ये एंट्री जैसे ही मैंने सेव करी, इसका मतलब है कि मैंने मशीनरी खरीद ली, मेरी ये एंट्री ख़त्म। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन बुक करने को लेकर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लेट सपोज इस पर डेप्रिसिएशन 5,000 है, मैं 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन मान के चल रहा हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये लिया हुआ है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इस एंट्री को सेव कर देते हैं। ये एंट्री भी हमारी सेव हो गई है, डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी सेव हो गई है। और तीसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये ऑटो रिफ्लेक्टेड है। ये आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ये एंट्री अपने आप आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने ओपन किया, अब आप ये देखिए इसमें रेंट की एंट्री, बल्कि डेप्रिसिएशन की एंट्री अपने आप आ गई है। यहाँ पे मैंने आज आपको जो 4 एंट्री सिखाई है, चारों एंट्री का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में अपने आप आ गया है, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंस के लेजर हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में बने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपने देखा रेंट भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, और सैलरी भी आ गया। ओके फ्रेंड्स, आपको किसी भी टॉपिक पर अगर ये जानना है कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, तब आप मुझे वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट प्रेस कर दीजिए, मैं आपको उसकी अकाउंटिंग एंट्री अगली वीडियो में करना सिखा दूंगा। जितना मैक्सिमम हो उतना मैक्सिमम कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।